ये लहलहाते खेत, ये खड़ी फसल ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार का मौसम गेहूं की फसल के लिए अनुकूल है। हरियाणा के करनाल में स्थित गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने उम्मीद जताई है कि इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार हो सकती है। संस्थान का मानना है कि देश में इस साल करीब 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन अनुमानित है। मौसम फिलहाल गेहूं के अनुकूल है, लेकिन सिर्फ उम्मीदों के सहारे बैठना काफ़ी नहीं। इसके लिए किसान भाइयों को भी अपनी फसल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पोषण देना पड़ेगा, क्योंकि इसी मौसम में रतुआ समेत कई रोग भी लग जाते हैं जो फसल को बर्बाद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 7 से 17 डिग्री का जो तापमान होता है, सुबह के समय अगर धुंध होती है, हल्की बारिश होती है, तो ये जो मौसम बनता है ये रतुआ रोग के लिए अनुकूल होता है, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे अपनी फसल को इस रोग से आप बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए आखिर गेहूं की फसल में ये रोग लगता कैसे है। दरअसल अगर सिंचाई के दौरान खेतों में जल भराव हो गया, सिंचाई ज़्यादा हो गई और पोषक तत्व कमी है, तो पत्तियां पीली नजर आने लगती हैं, इन पर धारियां भी बन जाती हैं। अगर आपकी फसल में कुछ ऐसा हो रहा है तो इस बात की संभावना है कि आपकी फसल में रतुआ रोग लग सकता है। इसकी पहचान का एक सबसे आसान तरीका ये है कि जब अपनी पत्तियों पर हाथ फेरेंगे तो आपकी उंगलियों पर पीले रंग का पाउडर नजर आ सकता है। अगर आपका खेत रतुआ रोग से प्रभावित है तो ये पीला रंग जो है आपके कपड़ों पर भी नजर आ सकता है। रतुआ रोग समेत गेहूं की फसल में इस दौरान किसानों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे उर्वरक दें, किन कीटनाशकों का प्रयोग करें, इन सब की जानकारी के लिए न्यूज पोर्टली ने गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज कुमार से बात की। आप भी सुनिए। जो गेहूं की फसल है अभी जो अगेती अवस्था है वो करीब 90 दिन के आसपास की स्थिति में है। कुछ 70-75 दिन की अवस्था में भी है, कुछ 50-60 दिन की अवस्था में है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे सतर्कता वाली बात है, ये कुछ बीमारियों के लिए ज्यादा होता है, कुछ कीड़ों के लिए ज्यादा होता है। तो इसमें जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है, इसके किसान खेतों का मुआयना समय समय पर करते रहें और पीला रतुआ के लिए जागरूक रहें। अगर उन्होंने नई किस्में लगाई हैं तो उसमें संभावना कम रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खेत में अगर नमी की ज्यादा रह गई है, आपने नाइट्रोजन वाले उर्वरक का प्रयोग ज्यादा किया है, तो कई बार ये संभावना रहती है कि उसमें पीला रतुआ की आने की संभावना होती है। तो उसको आप देखते रहिए। पीला रतुआ की पहचान के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं, जिसमें अगर आप खेत में घुसते हैं तो आपके कपड़ों में पीले रंग का हल्दी पाउडर जैसा कोई ना कोई चूर्ण आपके पैरों में लग सकता है, तो आपके पैंट में लग सकता है, या आप पर हाथ से छू करके उस पत्ती को देखेंगे तो आपको हल्दी जैसा एक पाउडर आपके हाथ में आ जाता है जी। अगर ऐसी संभावना है तो खेत में ये कहीं कहीं गोले से शुरुआत होता है, थोड़े जगह से, फिर ये पूरे खेत में फैलता है। तो अगर थोड़े से जगह में है तो आप इसका तुरंत अपने नजदीक के कृषि अधिकारी से मिलें, या हमारे तक भी आप अपने फोटोग्राफ भेज सकते हैं। किसान साथियों, गेहूं की बीमारी अगर आपको समझ में आ गई है, एहतियात भी जान ली है, तो अब ये भी जान लीजिए कि रतुआ रोग का इलाज क्या है, क्या आपको छिड़काव करना है। निश्चित तौर पे अगर आ गया है, ये कंफर्म होता है, तो आप 1% जो है 1 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल करके आता है, उसका घोल बना करके, यानी कि मतलब करीब 150 लीटर पानी में 150 मिलीलीटर दवाई मिला करके आप छिड़काव करेंगे। जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, इस फार्मूले की दवाओं को आपको लेना है और उनका वैज्ञानिकों के बताए अनुसार छिड़काव करना है। अगर आपको कहीं भी आशंका हो रही तो आप अपने नजदीकी कृषि वैज्ञानिक से या अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क जरूर करें। फसल पर ज्यादा यूरिया के छिड़काव से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कुछ समय के लिए फसल पर पीलापन दिखाई लगता है। ऐसे में यूरिया का छिड़काव बिल्कुल ना करें। बिजाई के बाद दूसरी सिंचाई पर 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से ही छिड़काव करें। कृषि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो रही है, उससे बचने का और संतुलित उर्वरक के उपयोग का एक तरीका ये भी है कि यूरिया को सिंचाई से पहले खेत में छिड़काव करें। खेत में पत्तों का पीलापन का कई कारण हो सकता है। एक तो कारण होता है कि चलो आपने नाइट्रोजन कम डाला, नाइट्रोजन यूरिया आपने कम डाला है। एक और कारण हो सकता है कि आपके खेत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवलिंग नहीं है, तो कभी जब आप सिंचाई लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति होती है, उसकी वजह से भी पीलापन हो सकता है। कई जगह कई किस्मों में कुछ लक्षण भी होते हैं जिसमें ऊपर की पत्तियों में पीलापन आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कई जगह हमने देखा कि ठंड की वजह से भी कई जगह पौधों में बढ़वार नहीं था और थोड़ा पीलापन था। तो ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ठंड तो हमेशा गेहूं की फसल के लिए वरदान माना जाता है। अगर आपकी फसल को लगता है कि 45 दिन की फसल है और 60 दिन की फसल है, 75 दिन की फसल है, लेकिन ये दिख रही है 10 दिन पहले की फसल जैसी, 15 दिन की पहले की फसल जैसी, तो
तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप समय का थोड़ा इंतजार करिए, समय अनुकूल होते ही फसल एकदम से बढ़वार लेगी। लेकिन अगर आप बहुत उत्साहित हैं और आपकी फसल 60-65 दिन से ऊपर की अवस्था में नहीं है, तो आप बहुत हद तक 3 से 4% यूरिया का स्प्रे कर देंगे तो इस समस्या से भी आपको बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। किसान साथियों, इन दिनों आपने कई जगह ये भी देखा होगा कि खेतों में कहीं कहीं पे फसल ज़्यादा पीली नजर आती है, कहीं पे हल्की हरी नजर आती है, कहीं बहुत गहरी नजर आती है। ये अवस्था ज़्यादा सिंचाई, जलभराव या फिर नाइट्रोजन की ओवरडोज से हो सकती है। ऐसे में घबराएं नहीं। टाटा अनुज कुमार सलाह देते हैं कि किसान सही मौसम में ही उर्वरक कीटनाशक आदि का छिड़काव करें। सही मौसम से तात्पर्य ये है कि अगर बदली छाई हुई, अगर बारिश हुई है तो अपने यहाँ ना कीटनाशक का छिड़काव करें, ना यूरिया का छिड़काव करें, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई भी कृषि कर्म करते हैं खेतों में, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि दिन जो है साफ हो और धूप खिली हुई हो, तभी आप कोई भी स्प्रे करें। और अधिक ज्यादा उत्साहित होकर के आपको दूसरे का देखा देखी कोई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग 65 दिन के बाद भी यूरिया का स्प्रे करने लगते हैं, या कई बार 2% या 3% घोल बना करके एनपीके का भी स्प्रे करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी फसल स्वस्थ है, देखने में अच्छी लग रही है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता इस समय नहीं है। किसान साथियों, इन दिनों कई जगहों पर रतुआ या फिर कुपोषण के अलावा कई जगहों पर गेहूं की फसल में माहू के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर आपकी फसल में माहू की संख्या 10 से 15 प्रति कल्ला नजर आ रही है, तो वैज्ञानिक क्यूनाफासोल 25 EC दवा के छिड़काव की सलाह देते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि 400 मिलीलीटर दवा को 200 से 250 लीटर पानी मिलाना है और करीब 8 टंकियों में इसका छिड़काव करना है। एक और अहम बात जिसमें किसान अक्सर चूक कर जाते हैं, गेहूं हो या फिर कोई दूसरी फसल जिसमें किसान कीटनाशक या फिर खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं, उस वक्त जो स्प्रे पंप का नोजल है उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उन्हें फायदे के जगह नुकसान हो जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के पादप रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर DS श्रीवास्तव की सलाह सुनिए। साथियों, अभी मैं देख रहा था कि गेहूं के खेत में खरपतवारनाशी का छिड़काव ये गौरीशंकर जी कर रहे थे, लेकिन ये तरीका मुझे लगा कि इनका जो नोज़ल था, पहली बात तो ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये खरपतवारनाशी के लिए ये नोज़ल नहीं है। ये बिल्कुल जो भी किसान भाई होते हैं सामान्य नोज़ल से दवा का छिड़काव करते हैं, जबकि खरपतवारनाशी के लिए फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें भैया आप जो है इसमें इसका नोज़ल चेंज करके जब भी आप खरपतवारनाशी भविष्य में करिएगा तो फ्लैट फैन नोज़ल आता है, दुकानदार को आप बोलिएगा तो फ्लैट फैन चपटा नोज़ल देगा। एक तो आपको ये करना है। दूसरी बात, कपड़ा थोड़ा सा आप पहन करके अपने चश्मों को सर पे थोड़ा ढक लीजिए, थोड़ा अपने अंगों को, क्योंकि दवाई कहीं भी जाएगी तो नुकसान करेगी। ये कहीं भी लीकेज भी होना चाहिए टंकी। फव्वारा बनना चाहिए इसमें। ये फव्वारा नहीं, चपटे होते हैं, बिल्कुल चपटी एक स्ट्रिप आती है, फ्लैट फैन नोज़ल बोलते हैं। दवा का अपने कॉम्बिनेशन तो सही रखा है, दवा तो सही है, लेकिन जो दवा का जो प्रयोग होना चाहिए वो 2 से 3 पत्ती का जब स्टेज अवस्था पे हो, यानी जितनी भी, चाहे मामा की आप बात करो या अन्य जो गुल्ली डंडा, जितनी भी आपकी खरपतवार दिख रही हैं, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। 2 से 3 पत्ती का जब रहेगा तब आप दवा डालोगे तो आपका ये दवा असर भी करेगी और उससे आपकी जो है खरपतवार भी कम हो जाएगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। किसान साथियों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप गेहूं की अच्छी फसल ले सकते हैं और देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए न्यूज पोटली के चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सूचना मिल सके।